नमस्कार, मैं विकास सोनी हजारिया टाइम में स्वागत करता हूं। जैसे कि परिधान और फुटवियर में जीएसटी 5% से बढ़कर 12% होने का प्रावधान है। यह प्रावधान के तहत हम ललितपुर के मार्केट में लेकर चलते हैं और वहां जानते हैं दुकानदारों से और कस्टमर से कि जीएसटी अगर बढ़ गया तो क्या होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार सोनी, मंगलम साड़ी। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार करते हैं? ये साड़ी का व्यापार करते हैं जी। अच्छा, जीएसटी जो 5% से 12% का प्रावधान है, अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा? तो उसमें ये है कि वैसे ही तो कोरोना की वजह से बिजनेस कम है, जी जी। और अगर और बढ़ जाएगी तो फिर ग्राहक और कम हो जाएंगे। उसमें समस्या है, ग्राहक को भी है, अपन को भी है, बिजनेस और डाउन होता जाएगा। इसलिए सरकार से तो यही मांग है कि अगर नहीं बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी फिर ग्राहकों की भी ओपिनियन यही है कि अगर बढ़ेगी तो उतनी फिर खरीदारी कम होगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सरकार से जो टैक्स है बस वही रहे, वही उसी में। हाँ, ये चाहते हैं। आगे हम यहाँ ग्राहक हैं, ग्राहकों से आप रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि कपड़े के दाम किस प्रकार हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्चना। कैसे कपड़े सस्ते हैं कि महंगे हैं? महंगे हैं। महंगे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? सस्ते हो जाए। सस्ते हो जाएं? हाँ। चलिए ठीक है। दीदी नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कपड़े कैसे हैं? महंगे। महंगे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? थोड़े कम हो जाए। कम हो जाए, रेट कम हो जाए। हाँ। आइए और भी हम आपको रूबरू कराते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप कपड़े खरीदने के लिए आई हैं जी। तो कैसे लग रहे हैं? महंगे लग रहे हैं सस्ते? महंगे हैं कपड़े और सस्ते। महंगे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? सस्ते करवाए जाए। सस्ते करवाए जाए। और नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंद्र कुमार जैन है। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का एवं साड़ी का व्यवसायी हूँ। अच्छा, परिधानों पे जो 5% से 12% टैक्स किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? जी अभी वैसे ही व्यापारी बहुत परेशान हैं। इस साल बरसात कम हुई, फसल कम हुई और उसके साथ तमाम दिक्कतें आई व्यापार में, और 5% जीएसटी में ही व्यापारी बहुत परेशान, मध्यम वर्ग जो गरीब था। अब इसके साथ 12% जो सुनने में आया है कि 12% टैक्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे और व्यापारी परेशान ही होगा और बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यह चाहता हूँ कि कपड़ा जैसे धंधे में जिसमें सबसे ज़्यादा कृषि के बाद सबसे ज़्यादा जो भारत का व्यापारी या कहा जाए कि व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्रदान प्रमुख जीन्स अगर कपड़ा है कृषि के बाद, तो इसको जीएसटी से मुक्त रखा जाए, और ताकि इसमें जो अपने जैसे ललितपुर क्षेत्र को ही ले लिया जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चंदेरी साड़ियों का निर्माण होता है। वो और भी तमाम जगह जैसे रानीपुर में रानीपुर टेरीकोट आदि कपड़ों का निर्माण होता है। लिस्ट टैक्सेशन के कारण उनका धंधा काफ़ी मद्दा होगा, उससे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपका कहना है कि इसे टैक्स से मुक्त किया जाए परिधान को? कपड़ा को पूरी इससे पहले भी जब जीएसटी नहीं लगता था, कपड़े को टैक्स से मुक्त किया गया था, टैक्स नहीं लगता था। लेकिन जीएसटी जब से लागू हुआ है इंडिया में, जब से कपड़े में टैक्स लग गया, जीएसटी टैक्स लग गया है, जिससे क्या होता है कि कपड़े में दाम लागत कॉस्ट बढ़ जाती है और उससे बेरोजगारी का दर बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? अमित जैन। किस चीज़ की दुकान रखे हैं? रेडीमेड की लिए। अब जो टैक्स बढ़ रहे हैं 5% से 12% परिधान पे हो रहे हैं, हाँ, इसके हाँ। बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई साहब, हम लोगों का दिवाला निकल गया। आप ये देखिए, पूरी की पूरी दुकान खाली डली है। ग्राहक नादारत हो गए हैं। ग्राहक को किसी चीज़ की रेट बताओ, उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ग्राहक क्या चाहते हैं? ग्राहक ये चाहते हैं कम से कम रेटों में सामान मिले। वैसे ही कोरोना के मारामारी से अभी हम लोग पस्त चल रहे हैं। तो हजारिया टाइम के न्यूज़ चैनल से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारा जो टैक्स जो 5 से 12% हो रहा है, इसको यहीं पे स्थिर किया जाए। जी जी। ललितपुर की दुकान हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ग्राहक नहीं है, सिर्फ अकेले दुकानदार ही बैठे हुए हैं। उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आए। भैया जी नमस्ते। नमस्ते सर। काय का व्यापार है आपका? सर साड़ियों का। आज आपकी दुकान पे हमने देखा कि कोई ग्राहक नहीं है, कैसा क्यों? जीएसटी बनने के कारण साड़ियों के रेट में और जो कपड़े के रेट में
वृद्धि हुई है और इस बार पता है कि आपको फसल पूरी तरह खराब हो गई है, इसलिए ग्राहकों की बहुत कमी हो रही तो है। ग्राहक आपके पास आते हैं कपड़े लेने के लिए, तो उनकी मांग क्या है? वो कम रेंज में अच्छी से अच्छी साड़ी की डिमांड करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? कि जिससे जीएसटी को ख़त्म किया जाए, जिससे कपड़ा उद्योग है उसे राहत मिल सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निक्की जैन है। काय का व्यापार करते हैं? हमारा कपड़े का और सूट का व्यवसाय है। जो जीएसटी 5% से बढ़कर 12% हो गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ा है आपकी दुकान? इससे ग्राहक बिल्कुल गायब हो गया है मार्केट से। अच्छा, क्यों गायब हो गया है? महंगाई इतनी हो गई है कि ग्राहक क्या खरीदे, इस वजह से ग्राहक बिल्कुल गायब हो गया है। अभी वर्तमान में हमारा जो 4 दिन पहले करवा चौथ का जो सीज़न निकला है वो हर साल की अपेक्षा 20% भी नहीं चला है। पूरा स्टॉक हमारा दुकानों में करवा चौथ का भरा रखा है। दिवाली का ग्राहक अभी दुकान में बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी दुकान खाली पड़ी है। सुबह से शाम तक गिनती के ग्राहक आते हैं। इतनी महंगाई में कौन आएगा सामान खरीदने? क्या इसी वर्ष इतनी मंदी आई है कि हाँ, हर साल इसी वर्ष बहुत ज़्यादा मंदी आई है। इतनी मंदी पिछले वर्ष नहीं थी, इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही मंदी आ गई है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि जीएसटी कम से कम रहे और ऑनलाइन व्यापार पे भी रोकथाम हो, क्योंकि ज़्यादातर ग्राहकों का कहना रहता है कि ऑनलाइन खरीदी कर ली हमने। अगर ऑनलाइन ग्राहक खरीदता रहेगा तो मार्केट में कौन आएगा? ऑनलाइन व्यापार पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाना चाहिए। ऑनलाइन व्यापार से आज ये बाज़ारों की रौनक ख़त्म हो गई है। आज हर आदमी ऑनलाइन सामान मंगाने लगा है। इससे पूरे बाज़ारों में इतनी मद्दी है कि आज हर दुकान पे आप देखो, पूरे दुकानों पूरे बाज़ार का आप भ्रमण कर लें, कहीं कोई ग्राहक नहीं है। सब लोग घर पे बैठे बैठे सामान मंगा रहे हैं। नकली सामान भी दिया जा रहा है, कुछ दिखा के और कुछ भेजा जा रहा है। सरकार कहीं कुछ अंकुश नहीं लगा रही है। ऑनलाइन व्यापार में क्या नकली माल भी आता है? बिल्कुल नकली माल आता है, कुछ दिखाया जाता है, कुछ दिया जाता है, उसके बाद ठगी का शिकार होते हैं कस्टमर। इसलिए सरकार से गुजारिश है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग बिजली बिल भरते हैं, हम लोग हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद भी हम लोग पार्टियों को फंड देते हैं। क्या ऑनलाइन व्यापार वाले कुछ देते हैं? जीएसटी आप देखो, ऊपर से लेके धागा बनने से लेके यहाँ तक जो माल आता है उस पर हम सब लोग जीएसटी देते हैं। उसके बाद भी आज ये पोजीशन है कि हम लोगों की बाज़ार में दुकानों पे ग्राहक नहीं है। कहाँ से हम लोग लड़कों की तनख्वाह दें, कहाँ से हम लोग इतने खर्चे अवॉर्ड करें? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सरकार को ऑनलाइन व्यापार बंद करना चाहिए, कम से कम इस पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ में जो महंगाई बढ़ाई गई हुई है, जो 5% से जीएसटी कपड़ों पे 12% किया गया है, किसी चीज़ पे 12 से 18 किया गया है, उस पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। धन्यवाद। करंट में अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन मार्केट की रौनक देख रहे हैं आप किस तरीके की है। लगता है कि दिवाली आने वाली है। परिधान के बाद हम फुटवेयर वाली दुकान पे चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जीएसटी बढ़ने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर अगर जीएसटी बढ़ा तो। भैया नमस्कार। नमस्कार आपका भाई। शुभ नाम? स्वदेश गोयल। क्या किस चीज़ की दुकान रखे हैं? जूते चप्पल व्यवसायी। अगर जीएसटी 5% से 12% का प्रावधान है, अगर हुआ तो क्या प्रभाव इसका पूरा प्रभाव पूरी जनता के ऊपर पड़ेगा। जो आज एक 80 रुपए की हवाई चप्पल थी, उसकी कीमत 100 रुपये हो गई है। 12% जीएसटी फिर से इंक्लूड होगा तो उसकी वो कीमत है जो वो 120 रुपये हो जाएगी। इससे जो छोटे तबके का आदमी है उस पर पूर्ण असर पड़ेगा। वो एक एक चप्पल के लिए मोहताज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? अभी जीएसटी का जो 5% है, इससे ज़्यादा ना बढ़े। अभी कुछ समय के लिए कोरोना और कई समस्याओं से ललितपुर हो या भारत हो, हर जगह का आदमी जूझ रहा है। इस समय पर इस टाइप का कोई कानून लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, उसके लिए रोकना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्राहक का आए थे। दादा राम राम। राम राम। काले भी आए थे? जूता महंगे मिले कि सस्ते? महंगे मिले। हाँ। तो आप क्या चाहा था? सस्ते कराना चाह। सस्ते कराना चाहता। हाँ। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम भैया, राम राम। क्या नाम आपको? बलराम। काले भी आए थे? जूता कैसे भाई, सस्ते हैं कि महंगे? महंगी है। महंगे हैं। हाँ। तो क्या चाहा था? तलक सस्ते हो जाए थोड़े बहुत। इतना सस्ते हो जाए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे आप जूता लेने के लिए आई, तो कैसे लगा आपको? सस्ते लगे कि महंगे? ठीक मिले। ठीक मिले। स्लीपर लिए। अच्छा, स्लीपर लिए। राम राम।
कहाँ पहन भी आए थे? चप्पल कि दिखाई कितनी महंगी है कि सस्ती? अच्छी है, अच्छी है। सस्ती नहीं उन्हें कि महंगी? सस्ती है। सस्ती है। हैं? आपका शुभ नाम? सौरभ जैन, क्या करते हैं आप? फुटवेयर की दुकान। जो जीएसटी 5% से 12% कर दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ जाएगी, वो क्या है, चप्पलों पे 12% जीएसटी हो गया तो फिर ग्राहक कम हो जाएंगे, सब पे रेट तेज हो जाएंगे। तो ग्राहक क्या चाहते हैं अभी ग्राहक क्या चाहते हैं जो आपके पास आते हैं कस्टमर? इसी में बस ये 12% जो जीएसटी है इसमें कुछ कम हो जाए। कम हो जाए। जीएसटी 12% करने का प्रावधान है, इसके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत होने जा रहा है। 5% में भी इतनी महंगाई है कि रिटेल में कोई 5% में भी माल लेने तैयार नहीं है और ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। 12% हो जाएगा तो आम आदमी की बजट से बाहर हो जाएगा। फुटवियर मार्केट है या रेडीमेड जो भी काम करता जो, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। अभी इतनी महंगाई है चरम सीमा पे कि हमारी दुकान पे बात करने को टाइम नहीं रहता था। इस समय बिल्कुल घनघोर मुद्दा है। तो ग्राहक क्या चाहते हैं? अभी आपने देखा हो ग्राहक क्या चाहते हैं? ग्राहक कहता है कि अभी और सस्ता चाहिए, लेकिन 12 टैक्स हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्या होगा। ऑनलाइन ने तो वैसे ही बाज़ार को ख़त्म कर दिया है, बाकी अगर 12 करेंगे तो पूरा मार्केट ही ख़त्म हो जाएगा। ये मतलब नीति अच्छी नहीं है तो आपके गवर्नमेंट हिसाब से की। क्या होना चाहिए? 5% है, एज इट इज रहे तो ठीक है। थोड़ा अभी भी बहुत घनघोर मुद्दा है, दीपावली का टाइम है, ग्राहकी है नहीं। 5% में तो माल लेने नहीं, ग्राहक को 5% में माल नहीं चाहिए। 12 में क्या होगा बताइए आप, और महंगाई होगी और ऑनलाइन ने पूरा बाजार ख़त्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ग्राहकों से आपको रूबरू कराते हैं। भैया जी आपका शुभ नाम? नितिन नायक। क्या लेने आए हैं आप? जूता। जूता लेने आए। कैसा है आपको? सस्ता है कि महंगा? महंगा। महंगा है। तो आप क्या चाहते हैं? सस्ता चाहते सस्ता चाहते हैं। बाबू जी राम राम। राम राम राम। क्या लेने आए हैं आप? जूता। जूता कैसा है? सस्ता है कि महंगा है? महंगा है। महंगा है। और जीएसटी भी बढ़ रहा है 5%। फिर तो काय को पैर ही नहीं पाऊंगे। हम ओपना फेरे। हाँ हाँ, फिर काय को पैर हैं बताओ आप। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? कम और कम होगा जीएसटी कम 5% भी ज्यादा है जीएसटी। 5% भी ज्यादा है। हाँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से जो चाहूँ के 5% से भी कम होने चाहिए, मतलब लोगों को सस्ता माल मिले। अब तुम 10-25% कर दोगे तो ये कहाँ से दे पाएंगे भाई? उनको तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए है, तो कहाँ से पहनेंगे? अगर इतना महंगा बढ़ जाएगा तो अपना फिर मतलब जूता थोड़ी पहन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही अगर जीएसटी बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो वो दिन दूर नहीं है जिससे आम आदमियों के पैरों से चप्पल बाहर चली जाएगी। और ललितपुर की इसी और भी घटनाओं से रूबरू करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास सोनी, हजारिया टाइम। धन्यवाद।